फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ वीडियो लेके हॉस्टल एसेंशियल्स पे। तो हमें हॉस्टल में कौन कौन सी जरूरी चीजें लेके जानी चाहिए और कौन कौन सी नहीं। तो चलिए बताती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले स्टेशनरी की बात कर ले तो पेन, पेंसिल, इरेजर, रबर, स्केल, ये सब हमें लेके जाना है। हाइलाइटर्स रख लेना अगर आप हाईलाइट करते हो अपने नोट्स को। कुछ स्केच पेन्स रख लेना अगर आपको, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, नर्सिंग का अगर कर रहे हो, आप नर्सिंग में हो तो आपको नोट्स बनाते हो या फिर कोई भी चीज़, तो कुछ कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं जिनको हम कलरफुल बना देते हैं, तो वो दिमाग में एकदम पिक्टोग्राफ की तरह इमेज बन जाती है और रिवाइज करने में इजी पड़ता है। ये तो हो गया मेरा स्टेशनरी का। और इसमें आप क्या क्या रख सकते हो, आप फेविकॉल रख लेना, सीजर रख लेना, स्टेपलर और स्टेपलर पिन रख लेना। ये आपके बड़े काम की चीज है, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो ये तो मस्ट है कि आप अपने स्टेशनरी में रखो इसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें और चीज़ें क्या रखनी है जो हमारे रूम से रिलेटेड हो और हमारे खाने-वाने से, तो उसकी बात करते हैं। देखो, अगर हम जा रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमें अलाउ नहीं रहती। वहाँ के जो वार्डन रहते हैं, वो सीधे मना कर देते हैं कि हम ये नहीं अलाउ करेंगे, और जनरली इलेक्ट्रिक चीज़ों का हुई को ही वो मना करते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें लेके जानी है, जिसके लिए वो मना भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना ब्रश, टूथब्रश और जिब्बी वगैरह लेके जाओगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि एक नेल कटर रख लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आप अगर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो नेल्स तो छोटे और क्लीन वगैरह तो होनी चाहिए, तो नेल कटर रख लेना। और फिर उसके बाद आप कोलगेट, मैंने हाँ, कोलगेट रख लेना ब्रश वगैरह करने के लिए, या फिर जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, वो रख लेना। डिटर्जेंट रख लेना और सोप रख लेना, कपड़े धुलने के, नहाने के अलग, और अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हो तो वो रख लेना, मतलब जिसकी जो प्रेफ़रेंस है वो रख लेना। और फिर उसके बाद आप क्या रख लेना, एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल रख लेना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने भी रियल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो जो चेन वाली आती है ना डॉक्यूमेंट फ़ाइल, वो रख लेना, उसमें सेफ रहते हैं। और 3-4 पॉकेट फ़ाइल रख लेना, कुछ ज़रूरत रहा तो उन सब में प्रिंट आउट्स कुछ भी रख लेना, ठीक है? और फिर उसके बाद आप, अब ठंडी आ रही है, सबको पता है, तो इनर तो मस्ट होना चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए, एक बेडशीट। बेडशीट तो 2 ले लेना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, कब-कब चेंज करोगे, जब चेंज कर दोगे तो आप धुल लेना, एक सूखते रहेगा, एक दूसरा बिछा रहेगा। तो 2 बेडशीट ले लेना, 1 ब्लैंकेट ले लेना, इनर, और फिर स्टील की बॉटल ले लेना या फिर ग्लास की बॉटल। मैं स्टील की बॉटल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ठंडी आ रही है, अगर आप उसमें गर्म पानी रखोगे, तो वो पानी गर्म मतलब रहेगा, कुछ घंटों के लिए तो रहता ही है, 8-8 घंटों के लिए, तो आप उसको मतलब कर लोगे, आपको बार-बार जाना नहीं पड़ेगा गरम-वरम करने। और आप क्या कहते हैं कि स्टील की बॉटल मैंने बोल दी, और क्या कहते हैं कि शूज़ और सॉक्स वो वाली लेना जो अंदर से वुलन टाइप की होती है ना, मतलब वो वाली लेना, क्योंकि ठंडी आ रही है और इधर-उधर काम लगेगा हमारा, तो वो वाले सॉक्स रख लेना, शूज़ अच्छे रख लेना। और उसके बाद फिर बात करते हैं, फेस वॉश रख लेना, शैम्पू रख लेना, कंडीशनर कंडीशनर रख लेना, हैंड वॉश, एक बड़ी ट्रॉली बैग ले लेना जिसमें सारा सामान आ जाए। टोपी ले लेना या फिर स्कार्फ ले लेना, क्योंकि ठंडी है। और एक इलेक्ट्रिक केटल ले लेना, अगर जिसके-जिसके हॉस्टल में नहीं अलाउ है, तो आप अपने वार्डन से बात कर लेना। लेकिन हमारे हॉस्टल में हमारी वार्डन बोली है कि आप रख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक केटल रख लोगे तो आपको क्या-क्या फ़ायदा रहेगा, आप जब चाहो तब गर्म पानी करके उसमें पी लोगे। और अगर आपको कुछ बनाना है, काढ़ा वगैरह, या फिर अगर हॉस्टल में मैंने देखा है कि अक्सर सब मैगी खाना पसंद करते हो, तो आप वो भी बना सकते हो। और क्या कहते हैं उसको, हाँ, पानी गर्म करके आप नहा भी सकते हो, मतलब आपके पास अच्छा रहेगा, क्योंकि गीज़र हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारे हॉस्टल में तो गीज़र नहीं है और प्रोवाइड भी नहीं कराया है। उसके बाद आता है कि हमारे में क्या है कि हमें अपना मतलब अपना बर्तन लेके तो जाओगे ही आप, एक थाली, एक प्लेट, एक कटोरी, एक टिफ़िन ले लेना, ये सब लेके जाओगे। तो हमारे में क्या है कि हम अपने प्लेट में ही खाना खाएँगे और अपनी प्लेट खुद से धुलेंगे। तो अगर आपके हॉस्टल में भी ऐसा है, तो आप क्या करना, विम बार ले लेना और एक स्क्रबर ले लेना थाली धुलने के लिए। और हाँ, कपड़े डालने के लिए नायलॉन वाली रोप ले लेना या फिर कोई सी भी रस्सी ले लेना, और एक क्लैंप ले लेना। एक क्या मतलब ढेर सारे क्लैंप ले लेना कपड़ों को डालने के लिए। तो ये तो मस्त चीज़ हो गई। अब अगर हम लोग स्किन केयर की बात करते हैं, क्योंकि ठंडी है, तो एक मॉइस्चराइज़र रख लेना, एक सनस्क्रीन रख लेना, एक बॉडी लोशन रख लेना, और तेल रख लेना जो आप लगाते होगे, नारियल का, सरसों का, किसी का भी, वो रख लेना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हॉस्टल एसेंशियल में, इतने तो चीज़ें आपको रखनी ही है। कॉम्ब एंड मिरर रख लेना, वो तो ज़रूरी है। बाकी मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ ही बता दिया, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट में कर देना। लेकिन मैंने जो भी ये चीज़ें बताई हैं, आप इसको ज़रूर रखिएगा। और हाँ, खाने की बात रही मंचिंग की, तो आप अपने घर से कुछ नमकीन, बिस्किट या फिर जो भी ले जाते हो, वो ले जाओ। और अगर हेल्दी आप बेकिंग की बात कर रहे हो, तो हेल्दी अल्टरनेटिव में आप अपने घर से चना लेके चले जाओ, कच्चा चना और भुजा हुआ दोनों ले जाओ। कच्चा आप फुला के खा सकते हो, और क्या कहते हैं, हल्का-फुल्का नमक वगैरह रख लेना, ड्राई मिर्ची के पाउडर, वो खाने के लिए। और ड्राई फ्रूट्स रख लेना आप, आलमंड, कैश्यू, पिस्ताचियो। और अगर आप नट्स खाते हो और सीड्स खाते हो, तो सीड्स रख लेना। कुछ ठंडी आ रही है, तो आप अपने मम्मी से रागी या फिर अलसी, तीसी जिसको कहते हैं, उसके लड्डू बनवा के ले जा सकते हो, आप ये ले जाओ। और हाँ, और जो आपको स्नैक्स लगे वो रख लेना। मुझे जो लगा मैंने बता दिया। बाकी थैंक यू। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा।